आज हम लोग 11th का एक न्यू चैप्टर जो है शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बायोमोलेक्यूल। एक्चुअली क्या है कि जो लिविंग मटेरियल है उसका 99% लगभग 99% जो है वो 4 तरह के एलिमेंट से मिलकर बना होता है। और ये 4 एलिमेंट क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। ये एलिमेंट्स जो है डिफरेंट प्रोपोर्शन में और डिफरेंट वे में मिल करके बायोमोलेकुल्स का निर्माण करता है। तो फिर से एक बार हम लोग देखें कि बायोमोलेकुल ये हम लोग का चैप्टर है और ये बायोमोलेकुल्स का निर्माण कैसे होता है। तो हमने कहा कि लिविंग मटेरियल्स जो है, लिविंग मटेरियल्स उसका लगभग 99 यानी 99% जो है वो 4 तरह के एलिमेंट से ही बना होता है। और ये 4 तरह के एलिमेंट कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। और यही चारों एलिमेंट्स जो है डिफरेंट प्रोपोर्शन यानी डिफरेंट अनुपात में और डिफरेंट वे यानी डिफरेंट तरीका से कंबाइंड होकर के और बनाता है ये बायोमोलेक्यूल। अगर हम लिविंग मटेरियल्स का एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस करने का तो बहुत सारा प्रोसेस है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम देखें तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के मदद से एनालिसिस करते हैं अगर हम लोग। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक मोटर जो है इसमें लिविंग मटेरियल ले लिए और इसमें डाल लिए ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाल लिए और इसको फिर मोटार से जो है मोटार से पूरी तरह से इसको मिला दिए, कुचल दिए, पूरी तरह से कुचल दिए। कुचलने के बाद इसको फिल्टर कर लेते हैं। ये इसको हम फिल्टर कर लेते हैं। तो फिल्टर जब करते हैं तो 2 फ्रेगमेंट मिलता है, 2 फ्रेगमेंट मिलता है। यहां पर मिला जो एसिड के साथ आ गया यानी एसिड सोलूबल, यहां मिला एसिड सोलूबल और इसमें जो बच गया रेसिड्यू ये एसिड में नहीं घुल पाया तो इसको कहते हैं एसिड इनसोलुबल। 2 फ्रेगमेंट मिलता है, एसिड सोलुबल और एसिड इनसोलुबल। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जब पता लगाते हैं तो जो मोलेक्युल्स मिलता है उसका मोलेकुलर वेट लगभग 18 से लेकर के 18 to 800 DA के आसपास मिलता है। 18 to 800 DA के आसपास मिलता है। और एसिड इनसोलुबल में अगर हम जाते हैं तो इसमें मैक्रो मोलेकुल मिलता है जिसका मोलेकुलर वेट लगभग 8 DA से लेकर के 10,000 DA तक मिलता है, डाल्टन तक मिलता है मोलेकुलर वेट। तो एक इसमें मैक्रो मोलेक्यूल और इसमें माइक्रो मोलेक्यूल यानी बायोमोलेक्यूल को साइज के हिसाब से अगर देखें तो 2 टाइप में बांटा जा सकता है, माइक्रो मोलेक्यूल और मैक्रो मोलेक्यूल। अगर हम लोग साइज के हिसाब से देख लिए, अगर हम लोग वर्क के हिसाब से देखते हैं तो प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट ये सब टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। तो एक बार फिर से मैं अपने बात को दोहरा दूं कि जो बायोमोलेक्यूल्स है ये बना किससे होता है तो लगभग 4 तरह के एलिमेंट से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये डिफरेंट रेशियो में माने अलग अलग अनुपात में कंबाइन होकर के या अलग अलग तरीका से कंबाइन होकर के ये बायोमोलेकुल्स का निर्माण करता है।
और इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में लिविंग मटेरियल को लेकर के मोटर के अंदर पिस्टन से उसको कुचल दिए और कुचलने के बाद उसको फिल्टर किए तो दो फ्रेगमेंट मिला, एसिड सोल्यूबल और एसिड इनसोल्यूबल। तो एसिड सोल्यूबल जो है इसमें छोटे छोटे मोलेकुल्स मिले, जैसे एमिनो एसिड, कुछ सिंपल शुगर मिला, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स मिला, और जो एसिड इनसोल्यूबल है उसमें ऑर्गेनेल्स का फ्रेगमेंट मिला, मैक्रोमोलेकुल जिसका मोलेकुलर वेट 800 DA से 10,000 DA के आसपास मिला। 800 to 10,000 DA के आसपास मिला। तो ये रहा कि माइक्रो मोलेकुल और माइक्रो मोलेकुल्स क्या है। फिर मैंने बताया कि फंक्शन वाइज अगर देखा जाए तो प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट जो है बॉडी किसी बाहरी सोर्स से प्राप्त करता है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है वो हमारा बॉडी सेल्स जो है वो उसको डेवलप करता है। तो इसके बाद हम लोग 1 by 1 करके ये बायोमोलेकुल्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखें कि बायोमोलेकुल्स में हम लोग पढ़ना एक्चुअली क्या है। तो नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या फैट, इसका न्यूक्लियोटाइड और इसका एंजाइम्स, ये 5 जो है बायोमोलेकुल्स को 1 by 1 पढ़ना है। तो कार्बोहाइड्रेट से हम लोग शुरुआत करते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड करें तो कई टाइप से इसको डिवाइड कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं, जैसे रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। फंक्शनल ग्रुप के आधार पर देखें तो एल्डोस, कीटोस। अगर हम लोग नंबर ऑफ सैकराइड के हिसाब से देखें तो मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड, कई टाइप के बांटा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोनोसैकराइड। तो मोनोसैकराइड जो है इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2O का N। ये जनरल फार्मूला है मोनोसैकराइड का। तो हम लोग पहले ये जाने कि मोनोसैकराइड क्या है। व्हाट इज मोनोसैकराइड? टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैनॉट बी हाइड्रोलाइज। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज ना हो सके। तो जो हाइड्रोलाइज नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे मोनोसैकराइड। द कार्बोहाइड्रेट विच कैनॉट बी हाइड्रोलाइज, जो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइज नहीं होगा उसको हम कहेंगे मोनोसैकराइड, या हाइड्रोलाइज होकर सिंगल सैकराइड प्रोवाइड करे तो वो कहलाएगा मोनोसैकराइड। चलिए अब देखते हैं। इसका जनरल फार्मूला है CnH2O का होल N। अब हम लोग यहां पर देखें कि अगर C जो है 3 है तो H कितना होगा, यानी दुगना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और O कितना होगा, 3 हो जाएगा। इसको हम कहेंगे ट्रायोज। तो एक बार ध्यान से देखें कि अगर C3 है तो H अकॉर्डिंग टू फार्मूला डबल हो जाएगा और O उतना ही रहेगा, यानी ट्रायोज हो गया। अब ट्रायोज में कुछ एल्डिहाइड है तो एल्डो ट्रायोज होगा, एल्डो ट्रायोज, और कुछ कीटोन होगा तो उसको कीटो
ट्रायोज कहेंगे, एल्डो ट्रायोज और कीटो ट्रायोज, इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे। अब हम इसका आइसोमर देखेंगे, इसमें आइसोमर को रखेंगे, इसका कितना आइसोमर्स है। तो एल्डो ट्रायोज में हम देखते हैं कि 2 आइसोमर्स होता है और कीटो ट्रायोज में एक अकेला आइसोमर होता है। उसको 1 बाय 1 करके हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर है C4H8O4, इसको कहेंगे टेट्रोज। तो टेट्रोज में भी 2 होगा, एल्डो टेट्रोज, कीटो टेट्रोज। एल्डो टेट्रोज, इसमें 4 आइसोमर होगा और कीटो टेट्रोज, इसमें 2 आइसोमर्स होगा। इसके बाद हम देखते हैं पेंटोज को देखते हैं। C5 होगा तो H अकॉर्डिंग टू जनरल फार्मूला डबल हो जाएगा 10 और O5 हो जाएगा, इसको पेंटोज कहेंगे, पेंटोज। और पेंटोज में भी 2 तरह का आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। एक एल्डो पेंटोज, इसमें 8 आइसोमर्स मिलेंगे और कीटो पेंटोज, इसमें 4 आइसोमर्स मिलेंगे। इसके बाद C6 तो H हो जाएगा 12 और O हो जाएगा 6 अकॉर्डिंग टू जनरल फार्मूला। ये हो गया हेक्सोज। अब हेक्सोज भी 2 टाइप के हो गए, एल्डो हेक्सोज, इसमें 16 आइसोमर्स होंगे और कीटो हेक्सोज, इसमें 8 आइसोमर्स होंगे। तो हम लोगों ने हेक्सोज तक देखा, जो कि हेक्सोज तक जानकारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते। तो हम लोग देखें कि मोनोसेक्राइड जो है, उसका बहुत सारा एग्जाम्पल्स है और 1 बाय 1 करके हम लोग इसको स्टडी करेंगे। पहले हम लोगों ने देखा कि ट्रायोज है, ट्रायोज में 2 फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, एक एल्डो ट्रायोज और एक कीटो ट्रायोज। ट्रायोज में एल्डो ट्रायोज का 2 आइसोमर और कीटो ट्रायोज का 1 आइसोमर। फिर है एल्डो टेट्रोज, इसका 4 आइसोमर, कीटो ट्रायोज, इसका 2 आइसोमर्स। इसके बाद है एल्डो पेंटोज, 8 आइसोमर, कीटो पेंटोज 4 आइसोमर्स। इसके बाद एल्डो हेक्सोज 16 आइसोमर, कीटो हेक्सोज 8 आइसोमर्स। तो ये आइसोमर्स है, ये हम लोग ने देखा। अब हम लोग एल्डो ट्रायोज की बात करें, एल्डो ट्रायोज। तो एल्डो ट्रायोज एक्चुअली क्या है, ग्लिसरॉल जो है उसी का डेरिवेटिव्स है। तो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला अगर हम देखें तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ये ग्लिसरॉल हो गया। अब यहां पर देखते हैं ये है एल्डो ट्रायोज, इसको अब हम क्या कहेंगे, ग्लिसरॉल का डेरिवेटिव्स है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्लिसरल्डिहाइड, यानी ग्लिसरॉल का एल्डिहाइड है, ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का है, तो हम कहेंगे ग्लिसरल्डिहाइड। तो इसमें यहां पर अगर हम इस पोजीशन को इधर बदल दें
तो अभी ये जो है OH किस साइड में है ये देखें, तो ये OH जो है राइट साइड में है, तो D, ठीक है, डेक्स्ट्रो। और अगर लेफ्ट साइड में होता तो L, क्या कहते हैं इसको, तो ग्लिसरल्डिहाइड, D ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड। अगर हम दूसरा बनाते हैं इस तरह से, इधर OH न रख करके इधर OH रखते हैं, इधर H, इधर OH है, इधर H और इधर H, तो इसको कहते L ग्लिसरल्डिहाइड, L ग्लिसरल्डिहाइड। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ग्लिसरल्डिहाइड का दो आइसोमर्स है। एक आइसोमर्स जो है ये हुआ डी ग्लिसरल्डिहाइड और दूसरा है एल ग्लिसरल्डिहाइड, एक डेक्स्ट्रो है और एक लेवो है। अभी हमने देखा एल्डोट्रायोज, इसका दो आइसोमर डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड, ये ग्लिसरॉल है और एक ग्लिसरॉल का एल्डिहाइड है। अब इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप देख, जरा इन दोनों का कार्बन नंबर देखें तो कार्बन नंबर कितना है, 3 है। हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6, H6 है। और ऑक्सीजन का नंबर, तो ये ट्रायोज हो गया। ट्रायोज में कौन सा ट्रायोज है ये, तो एल्डोट्रायोज है। एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखिए एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एल्डोट्रायोज है। और एल्डोट्रायोज का दो आइसोमर्स है, पहला डी ग्लिसरल्डिहाइड और फिर एल ग्लिसरल्डिहाइड, एक डेक्स्ट्रो है और एक लेवो है। तो इसको देख सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग कीटोन पर आते हैं। कीटोट्रायोज, अब आते हैं कीटोट्रायोज। कीटोट्रायोज आप लोग इसके बारे में तो जरूर फैमिलियर होंगे। ये है एसीटोन, ये है एसीटोन, कीटोन है, सिंपल कीटोन एसीटोन। अब यहां पर देखें इसी से डेराइव होकर के बना है। इसको कहेंगे डाइहाइड्रोक्सी, डाइहाइड्रोक्सी, डाइहाइड्रोक्सी। इधर क्या है, एसीटोन में दो हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कहेंगे। तो कीटोट्रायोज का ये एग्जांपल हुआ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। और इसमें लेवोडेक्स्ट्रो नहीं बनेगा, इसलिए इसमें सिंगल आइसोमर्स हमें मिला, सिंगल आइसोमर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टेट्रोज। देखिए अब हम लोग टेट्रोज पढ़ने जा रहे हैं। टेट्रोज अर्थात मोनोसेक्राइड जिसमें 4 कार्बन होता है, इसे हम टेट्रोज कहते हैं। और टेट्रोज को फंक्शनल ग्रुप के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है, एक कीटोटेट्रोज और दूसरा एल्डोटेट्रोज। कीटोटेट्रोज और एल्डोटेट्रोज, एक एल्डिहाइड है और दूसरा कीटोन है। तो पहले कीटोन को पढ़ लेते हैं, यानी कीटोटेट्रोज के बारे में। तो डी इरिथ्रुलोज, डी इरिथ्रुलोज, उसी तरह से इसका एक और हो जाएगा एल इरिथ्रुलोज, यानी 2 आइसोमर इसका हो गया टेट्रोज। कीटोटेट्रोज का 2 आइसोमर है, एक डी इरिथ्रुलोज तो दूसरा होगा एल इरिथ्रुलोज। अब आते हैं कि एल्डोटेट्रोज, ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि 4 इसका आइसोमर्स होगा एल्डोटेट्रोज का, और 4 कौन होगा, तो 2 इरिथ्रुलोज का, इरिथ्रोज में 2 है एल और डी, और थ्रियोज में, इरिथ्रोज में 2 और थ्रियोज में 2, यानी टोटल मिलाकर कितना हो गया 4 आइसोमर्स। तो 4 आइसोमर्स हो गया एल्डिहाइड में, जो टेट्रोज का एल्डिहाइड है, और 2 हो गया कीटोज में, यानी एल्डो कीटोज में।
तो ये रहा हम लोग का टेट्रोज। अब हम पेंटोज की बात करेंगे। पेंटोज, चलिए पेंटोज बनाते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन है इसमें। अब यहाँ पर OH लिखते हैं, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ पर सब जगह H कर देते हैं। ये जो है राइबोज है, राइबोज। तो राइबोज में हम लोग देख रहे हैं कि इस पोजीशन पर क्या है कि यहाँ से ये OH जो है यहाँ से मूव करेगा इस पोजीशन पर। यहाँ एक बॉन्ड जो है वो टूटेगा। तो देखिए यहाँ एक बॉन्ड टूटेगा, ये देखिए एक दो बॉन्ड था, अब एक ही बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पर ये OH जो है आकर के यहाँ जुड़ गया। यहाँ H पहले ही से था H, यहाँ पर ये OH जो है आकर शिफ्ट किया। अब देखिए पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कार्बन, ये जो है यहाँ से OH गायब हुआ है तो ये इससे जुड़ गया। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ H रह गया, बाकी सब जगह हम OH रखते हैं, OH, यहाँ OH रखते हैं, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H। ये देखिए फिशर प्रोजेक्शन बन गया। अब हम लोग देखते हैं कि पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। तो ये टेट्रोज को हटा दे, यहाँ पेंटोज लिखेंगे, पेंटोज। तो पेंटोज में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर OH जो है ये यहाँ पर हिट किया, ये बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड यहाँ से बना। अब हम देखेंगे यहाँ पर फ्यूरान मॉडल बना रहे हैं रिबुलोज का फ्यूरान मॉडल। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे जुड़ता है भाई। ये जो है इस तरह से हमने किया, नंबर 1 कार्बन, इसके बाद नंबर 2 कार्बन, इसके बाद नंबर 3 कार्बन, और 3 कार्बन जो है ये जो है यहाँ 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखिए 4 कार्बन, और 4 कार्बन जो है वो किससे जुड़ा, 4 कार्बन किससे जुड़ा, 1 और देख 4 कार्बन और 1 कार्बन, ये दोनों ऑक्सीजन से जुड़ा, 4 और 1, देखिए 4 और 1। और 5th कार्बन जो है यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं CH2OH। अब यहाँ पर सब जगह क्या करेंगे, H फिर OH, H फिर OH, H और फिर OH। ये हमारा बन गया राइबोज शुगर। ये राइबोज शुगर का फ्यूरान मॉडल है, राइबोज शुगर का फ्यूरान मॉडल है। ये स्ट्रेट में हो गया और ये रिंग में हो गया राइबोज शुगर का। अब हम क्या देखते हैं कि ये राइबोज शुगर RNA में आपको मिलेगा, और इस 2 पोजीशन पर एक ऑक्सीजन गायब हो जाता है। अर्थात इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो यहां पर बना सकते हैं, H OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH। तो आप इसमें और इसमें क्या अंतर देखेंगे, यहाँ इस पोजीशन पर OH है, यहाँ पर सिर्फ H है, O नहीं है। तो डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन यानी डीऑक्सीराइबोज हो गया, ये डीऑक्सीराइबोज हो गया। ये DNA में पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर DNA में पाया जाता है, और ये जो है राइबोज शुगर इसमें RNA में पाया जाता है। तो ये पेंटोज हो गया, पेंटोज में हम लोग 2 आइसोमर पढ़े, एक राइबोज शुगर और दूसरा डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब इसका मोलेकुलर स्ट्रक्चर देखें तो C5H10O4 है। अब यहां पर इसका देखें तो C5H10O5 है, ये देख रहे हैं। अब एक चीज आपको देखना है कि इसमें
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 रेशियो में है क्या? तो नहीं है। और यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 रेशियो में है कि नहीं? तो है, हाँ बिल्कुल है। तो ये हम पेंटोज देख लिए, पेंटोज। पेंटोज के बाद हम लोग चलेंगे हेक्सोज पर। हेक्सोज, अब हम लोग हेक्सोज के बारे में ध्यान देंगे। तो हेक्सोज जो है एक ऐसा मोनोसेक्राइड है जिसमें 6 कार्बन होता है, 6 कार्बन एटम्स होता है। तो इसका स्ट्रक्चर पहले हम लोग देखते हैं। हेक्सोज में हम लोग 2 पढ़ेंगे, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ऐसे तो होता बहुत सारा है, मैनोज है ना, गैलेक्टोज है, लेकिन हम लोग 2 ही ध्यान देना अभी तत्काल, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। जिसमें ग्लूकोज जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप है, अब फ्रुक्टोज जो है वो कीटोन ग्रुप में आता है, यानी उसमें फंक्शनल ग्रुप जो है कीटोन है, और इसलिए हम लोग फ्रुक्टोज को कहते हैं कीटोहेक्सोज और ग्लूकोज को कहते हैं एल्डोहेक्सोज। तो अब हम डायग्राम की ओर मूव करते हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और यहाँ पर देखते हैं एल्डिहाइड ग्रुप है। जैसे ही एल्डिहाइड ग्रुप यानी जुड़े हैं, हो सकता है ये ग्लूकोज है। अब थर्ड पोजीशन पर देखिए कि OH जो है वो लेफ्ट साइड में होता है, बाकी सब OH जो है राइट साइड में कर दीजिए। अब देखिए ये OH जो है, अगर अभी देखिए राइट साइड में है, तो राइट साइड में है तो यह डी ग्लूकोज यानी डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। अब ये लेफ्ट साइड में होता तो L यानी लेवो ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर हुआ। अब हम क्या देख रहे हैं कि इस पोजीशन पर जो OH है, देख रहे हैं ना, इस पोजीशन पर ये OH जो है इसको हम ले जाते हैं फर्स्ट पोजीशन पर, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड टूटने जा रहा है। तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से जो है ये बॉन्ड टूटा है, और कहाँ से OH गया भाई? 1 2 3 4 5th कार्बन से गया है। तो ये 6th कार्बन 5th कार्बन से गया है, तो ये 5th कार्बन से ये जुड़ जाएगा ऑक्सीजन। देखिए ये फर्स्ट कार्बन से ऑक्सीजन के एक बॉन्ड टूटा और 5th से जुटा, क्योंकि यहाँ से OH जो है शिफ्ट करके फर्स्ट पर गया। अब यहाँ पर हम OH लिख दिए, यहाँ पर एक H बच गया, उसको ऊपर कर दिए। ये देखिए OH है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर H, यहाँ पर भी H। अब सब जगह OH कर देते हैं और H बैठाते चले जाते हैं। ये हमारा ग्लूकोज जो है इसका स्ट्रक्चर है ना, फीसर प्रोजेक्शन। अब इसके बाद हम रिंग स्ट्रक्चर में इसको लाते हैं, तो कैसा रिंग बनेगा? तो ये पायरिनोज मॉडल फॉलो करेगा, पायरिनोज। तो देखिए पायरिनोज रिंग कैसे बनाता है, ये पायरिनोज रिंग कैसे बनाता है ये बना हम लोग का। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर O कर देते हैं, यहाँ पर C कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से काउंटिंग करना हम लोग शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5th, एंड दिस वन इज CH2OH। 6 पर क्या है? CH2OH है, 6 कार्बन पर क्या क्या है? CH2OH है। अब हम लोग इधर देखते हैं, यहाँ पर H, यहाँ OH, फर्स्ट कार्बन पर देखिए HOH, फिर सेकेंड कार्बन पर भी वही सेम सिचुएशन HOH, थर्ड कार्बन पर जो है H जो है राइट साइड में है और OH लेफ्ट, तो लेफ्ट अप OH, और फोर्थ कार्बन पर देखिए तो H और OH, और फिफ्थ कार्बन पर सिर्फ H बच गया है तो नीचे H लिख देते हैं, और फिफ्थ से 6 कार्बन ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए
फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ये हम लोग का स्ट्रक्चर है। इसका मोलिकुलर फार्मूला देखिए, कार्बन 6, कार्बन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितना है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और O 1 2 3 4 5 एंड 6, ये ग्लूकोज का हो गया। स्ट्रेट चेन रिंग दोनों बन गया। अब हम फ्रुक्टोज की बात करते हैं। फ्रुक्टोज, तो फ्रुक्टोज जो है कीटोहेक्सोज है, कीटोहेक्सोज। तो इसका डायग्राम देखें, कीटोन ग्रुप 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पर OH पुट कर देते हैं, यहाँ पर OH पुट कर देते हैं सब जगह। हाँ, यहाँ पर नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो है ना इसका वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 4। क्या प्रश्न देख सकते हैं? अब इसका स्ट्रक्चर जो है आगे बढ़ाते हैं। इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ देखिए फॉरेस्ट जो है ये कोई जो है किधर जाएगा, इधर जाएगा, देख रहे हैं ना? तो यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं OH, यहाँ C हो गया। एक बॉन्ड टूटेगा तभी नहीं जुटेगा, क्योंकि ऑलरेडी तो 4 पूरा है इसका। तो चलिए एक ऑक्सीजन का एक बॉन्ड इधर से तोड़ दिए, 1 2 3 4 5, ये 5 से जुड़ गया, और ये 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर OH जो है यहाँ से निकल कर यहाँ पर OH आ गया है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, H और H, इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया। अब हम लोग इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसका रिंग स्ट्रक्चर जो है वो फ्यूरान स्ट्रक्चर बनेगा, फ्यूरान स्ट्रक्चर। तो चलिए फ्यूरान स्ट्रक्चर में देखें कि O इस तरह से रहेगा, इस तरह से फ्यूरान स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर देखते हैं कार्बन नंबर 1, तो कार्बन नंबर 1 यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसमें क्या है CH2OH है, तो CH2OH है। अब नंबर 2 कार्बन ये है, नंबर 1 कार्बन और 2, तो नंबर 2 पर क्या और क्या OH है। नंबर 3 कार्बन पर क्या है H और OH है, H और OH है। नंबर 4 कार्बन पर H और OH है, H और OH है। नंबर 5 कार्बन पर, नंबर 5 कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, नंबर 6, और इसमें क्या है CH2 और OH है। और ये जो है ना नंबर 5 कार्बन पर एक और H जुड़ा हुआ है,